हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए MA हिस्ट्री का सिलेबस लेकर आई हूँ BBMQ के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इनरोल करवा रहे हैं BBMQ में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में, तो MA हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए तो उनका सिलेबस है। सो गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हो, चलो ठीक है, मैं सीनियर रहूँगी। सो चलो देखते हैं पहला पेपर क्या है। तो हमारे देखो हर सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 4 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे। सो फर्स्ट सेमेस्टर में पहला जो पेपर है वो है कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। इसमें यूनिट ए में आपको कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है, देन हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन। फिर यूनिट बी में कॉजेशन, जनरलाइजेशन, हिस्टोरिसिज्म, हिस्ट्री एज साइंस, साइंटिफिक स्टडी। यूनिट सी में ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी एंड पोस्ट पॉजिटिविटी, देन मार्क्सिज्म। उसके बाद यूनिट डी में ग्रेको रोमन ट्रेडिशन, चाइनीज ट्रेडिशन, रेनेसा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। उसके बाद यूनिट ई में इम्पेरियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट अप्रोच, देन सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी। सो ये था आपका पूरा पहला पेपर, जो कि पेपर नंबर 1 है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 में आपको एंशिएंट सोसाइटीज़, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, ग्रीस एंड रोम के बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हो कि इजिप्ट के बारे में यूनिट है ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम। देन यूनिट 20 मेसोपोटामिया, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियंस। यूनिट इसी में फिर हामुराबी के बारे में पढ़ना है। देन यूनिट सी में सुमेरियन के बारे में, कैसाइड्स, एसीरियंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्ट एंड सुमेरियंस। देन यूनिट डी में सांग डायनेस्टी, छाओ डायनेस्टी, कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग, गन पाउडर एंड कंपास। देन यूनिट ई में ग्रीस, रोम, होमेरिक एज, स्पार्टन कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। ये सारे टॉपिक्स आपको पेपर 2 में पढ़ने हैं। सो गाइस देखो, आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, आपका इंटरनल होता है 20 मार्क्स का, ठीक है, और 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस और एक्टिविटीज़ के ऊपर होते हैं। मतलब जो आपका एक्सटर्नल होगा वो 70 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 30 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल और एक्टिविटीज़ एंड ऑल इसमें दिया जाएगा। तो 70 मार्क्स का पेपर रहता है। सो गाइज ये था आपका पेपर नंबर 2 एंड नाउ वी कम टू पेपर नंबर 3। पेपर 3 जो है वो आपका मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर है। उसमें यूनिट ए है सोशल कंडीशन, फ्यूडल सिस्टम, वैसलेस सिस्टम, 3 स्टेट मॉडल, रोल ऑफ चर्च, पोजीशन ऑफ वुमेन, रिलीजन, फिर एग्रेरियन स्ट्रक्चर, देन ट्रेड एंड कॉमर्स। यूनिट बी में है चार्ल मैग्ने के बारे में, देन सालमा एडमिनिस्ट्रेशन, सालमा पॉलिसीज़। फिर सी में इन्वेस्टिगेशन कंटेक्स्ट है, रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंटेक्स्ट। डी में आपका यूनिट डी में फ्यूडलिज्म है। उसके बाद रेनेसा, देन रिफॉर्मेशन, मेडिवल यूनिवर्सिटीज़, मेडिवल टाउन, जोग्राफिकल डिस्कवरीज, ये सारे यूनिट ई में है। तो गाइज़ ये था आपका पूरा पेपर नंबर 3 जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कवर करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में आपको नया मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर ब्रॉड पेपर है। तो यूनिट ए में कंसेप्ट एंड ऑफ वर्ल्ड पीस एंड यूएनओ, देन कोल्ड वॉर, पंच सील एंड नॉन अलाइनमेंट। यूनिट बी में रशिया जापानीज वॉर, देन एंग्लो रशियन पैक्ट, स्प्लेंडेड आइसोलेशन ऑफ इंग्लैंड, फिर मोरक्को क्राइसिस है, बोस्नियन क्राइसिस है, अगादिर क्राइसिस है, बाल्कन वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, रशियन रेवोल्यूशन, देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। और यूनिट ई में है वर्ल्ड डिप्रेशन है, देन फेसिज्म एंड नाजिज्म है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। तो यहीं पे आपका सेमेस्टर 1 का चारों पेपर खत्म होता है। नाउ अब आप सेमेस्टर 2 में देखो, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है। सेमेस्टर 2 का पहला पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च राइटिंग स्किल होता है, जिसमें पहला आता है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेटा एंड हाइपोथेसिस। यूनिट ए का ये तीनों टॉपिक्स हैं। इसके बाद है यूनिट बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री और हिस्टोरिकल मेथड। यूनिट सी में रिसर्च डिज़ाइन है, सिंथेसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, देन प्लेगरिज्म एंड एथिक्स इन रिसर्च। यूनिट डी में मेकिंग आर्टिकल एंड डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस एंड रिसर्च रिपोर्ट और प्रोजेक्ट है। यूनिट ए में रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट्स, समरी ऑफ थिथीज राइटिंग है। तो ये आपका पूरा सेमेस्टर 2 का पहला पेपर था। सेमेस्टर 2 का सेकेंड पेपर आपका होता है नारीवाद की अवधारणा, जो कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म थ्रू द वर्ल्ड। तो ये इसमें पहला टॉपिक है फेमिनिज्म, देन फेमिनिज्म मूवमेंट इन द वर्ल्ड, फेमिनिज्म एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। देन यूनिट बी में आपका देन पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड ऑल सब इसमें डील किया हुआ है। यूनिट बी में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड वुमेन क्वेश्चन है, वुमेन मूवमेंट इन रशिया, क्यूबा एंड चाइना, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूशन। देन यूनिट सी में गवर्नमेंट पॉलिसी एंड वुमेन क्वेश्चन, पोजिशन ऑफ वुमेन इन ट्राइबल सोसाइटी, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा, आर्ट एंड लिटरेचर।
Then constitutional status of women in independent India, liberalization of women in independent India, economic development and its impact on women in independent India. Then unit E में है इकोफेमिनिज्म, कस्टमरी ट्रेडिशन इन मॉडर्न एरा एंड लीगल स्टेटस, लिबरल मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल अप्रोच। आपका सेमेस्टर 2 का सेकेंड पेपर। सो अब थर्ड पेपर पे आते हैं जो कि झारखंड हिस्ट्री के ऊपर है, ठीक है। सो थर्ड पेपर इज हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसमें पहला टॉपिक है सोर्सेज, एंशिएंट सोर्सेज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री राइटिंग ऑफ झारखंड। देन सेकेंड है प्री हिस्ट्री ऑफ झारखंड। देन प्रिमेटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड। यूनिट बी में ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, बढ़ा सिस्टम एंड ऑल। उसके बाद टर्को अफगान इन झारखंड, मुगल इन झारखंड। यूनिट सी में आपको कोल रिबेलियन, संथाल, होल, बिरसा मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट है। देन इसके बाद यूनिट डी में ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन झारखंड अप टू 1947, सोशल लाइफ ऑफ द ट्राइब सल्तान एंड ओराउन, फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल, म्यूजिकल टूल्स ऑफ द ट्राइब्स। देन माइनिंग इंडस्ट्री, कोल, माइका, माइनिंग इंडस्ट्री, कॉपर, आयरन। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ट्राइबल ऑन ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये आपका थर्ड पेपर था सेमेस्टर 2 का। गाइज आई नो कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है सिलेबस, बस डोंट वरी, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कवर करवा देंगे सब, आपको दिखवा भी देते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो डोंट वरी, और अगर कहीं दिक्कत होता तो मैं तो हुई। सो चलिए अब आगे देखते हैं सेमेस्टर सेकेंड में फोर्थ पेपर कौन सी है। सो फोर्थ पेपर इज एग्रियन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इसमें आपको इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन द 18th सेंचुरी, विलेज कम्युनिटी, ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू फेमेन। देन जमींदारी सिस्टम के बारे में, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। यूनिट सी में लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859, ड्रेन ऑफ वेल्थ। देन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर यूनिट डी में स्वदेशी, टेनेंसी एंड रेंट एक्ट 1886, टेनेंसी एंड रेंट एक्ट 1887। देन यूनिट ई में इशूज़ कंसर्निंग फॉरेस्ट्री, इकोलॉजिकल अप्रोचेस इन रूरल चेंजेस एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो यहाँ आपका सेमेस्टर 2 खत्म होता है। अब हम सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है उसे चेक करते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 में एक पेपर है 309, ठीक है। तो 309 को दो पार्ट में किया गया, 309A, 309B, तो वो दो पेपर है, ठीक है। तो आपको वो दोनों में से कोई पेपर नहीं पढ़ने हैं, उसकी जगह पे ह्यूमन राइट्स का एक पेपर रहता है, उसको पढ़ना है। उसका जो सिलेबस है मैं अलग से अपलोड कर दूँगी, तो आप 310 देख लो। और 9 में एक ह्यूमन राइट का ही है, बस पूरा पेपर उसी पे है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। बस वो 9A 9B नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब हम 310 देखते हैं, क्योंकि वो जो 9 वाला ह्यूमन राइट्स वाला पेपर है उसे मैं अलग से अपलोड कर दूँगी चैनल पे। तो 310 में आपको जो पढ़ना है वो इंडिया एंड द वर्ल्ड सिंस सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। इसमें क्रिएशन ऑफ इसराइल, पैलेस्टीन प्रॉब्लम, अरब साइनिंग। देन इसके बाद पढ़ना है आपको यूनिट बी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया रिलेशन विद यूएसए, इंडिया रिलेशन विद रशिया। यूनिट सी में इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। देन इंडिया नेपाल रिलेशंस। यूनिट डी में इंडिया रिलेशन विद बांग्लादेश, इंडिया रिलेशन विद श्रीलंका, इंडिया एंड द सार्क नेशंस। उसके बाद यूनिट ए में WTO एंड गेट के बारे में पढ़ना है। देन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, और फिर आपको डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये आपको कंप्लीट करना है सेमेस्टर 3 का सेकेंड पेपर में। पहला पेपर तो आपको अब 309 होगा जो कि ह्यूमन राइट्स वाला होगा, ठीक है। और सेकेंड पेपर ये वाली होगी। उसके बाद 311 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर है, जिसमें आपको इकोलॉजी पढ़ना है, रिलेशन ऑफ इकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स, इन्वायरमेंट, कंसेप्ट एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, एथिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। उसके बाद यूनिट बी में इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, इंडस वैली कंट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस इन वैदिक पीरियड एंड फॉरेस्ट इन मॉडर्न पीरियड। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्सेज इन एंशिएंट इंडिया। यूनिट सी में एक्सप्लोरेशन एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्को अफगान पीरियड, एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन मुगल पीरियड, एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर, टर्को अफगान पीरियड। यूनिट सी में पढ़ना है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर इन मुगल पीरियड। यूनिट डी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट। और यूनिट ई में डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉल्यूशन, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन झारखंड, इसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है थर्ड पेपर ऑफ सेमेस्टर 3। आते हैं लास्ट पेपर सेमेस्टर 3 का, जो कि पॉलिटिकल थॉट के ऊपर है। पहला है प्लेटोस कंट्रीब्यूशन, अरिस्टोटल थ्योरी, हॉब्स, रसोइयो। इसके बाद है आपका एरियोटॉइनबी के बारे में, देन मिशेवेली के बारे में, मॉन्टेस के बारे में, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, जॉन स्टुअर्ट मिल, फ्रेडरिक हेगेल, और महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर 3 खत्म होता है। अब हम सेमेस्टर 4 में पहुँचने वाले हैं। लास्ट पेपर हमारा, लास्ट सेमेस्टर। तो चलिए चेक करते हैं सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या है।
सेमेस्टर 4 देखते हैं, तो इसमें भी हमारे 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 413 A B C 3 रहेगा, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। 414 में भी एक A B C एक चूज़ करना रहता है। और फिर 15 होता है, 16 होता है। एक होता है लास्ट आपका डिसर्टेशन पेपर, जिसमें आपको थीसिस क्रिएट करना रहता है, तो उसका एग्ज़ाम नहीं होता, उसको आपको बनाना होता है। और उसको एक्सटर्नल वाले एग्ज़ाम आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, चेकआउट सब कुछ होता है, जैसे एक्स्ट्रा हमारा 12th में एक्सटर्नल होता था उस तरीके से। तो चलिए पेपर चेक कर लेते हैं। पहला है 413A, इसमें आपका सोर्सेस ऑफ, ये आपको पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 200 AD तक है। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है कल्चर एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, माइग्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द आर्यंस एंड देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। देन है आपका सभा समिति एंड ऑल। फिर यूनिट बी में टेरिटोरियल स्टेट्स है, मोनार्कियल रिपब्लिकन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, राइज ऑफ मगध एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, राइज एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देन है चंद्रगुप्त एज एम्पायर बिल्डर। देन 4 में अशोक के बारे में पढ़ना है। देन यूनिट सी में पुष्यमित्र, शुंग, कनिष्का, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, एक्सटेंशन ऑफ हर्षास किंगडम, कॉजेज एक्सपेंशन अंडर पुष्यभूटीज एंड डाउनफॉल। यूनिट डी में प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटा के बारे में, कॉजेज ऑफ राइज, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल और डाउनफॉल के बारे में। इसके बाद पढ़ना है चालुक्यास ऑफ बादामी, कॉजेज, एक्सपेंशन, डाउनफॉल, पल्लवास, चोलास। यूनिट ई में आपको राजपूत पीरियड पढ़ना है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन, चौहान के बारे में, परामर्श, उसके चंदेलास और गद्धवलास के बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका पूरा 413A, ठीक है, पेपर 413A। 13A पढ़ना आपको कंपलसरी है। अब आता है 414A, इसमें आपको हिस्ट्री राइटिंग ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ स्टेट पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ कॉटिलियन स्टेट पढ़ना है। देन यूनिट बी में सप्तंग थ्योरी पढ़ना है, इंटर स्टेट रिलेशंस, मंडल थ्योरी, एम एंड फंक्शन ऑफ स्टेट। देन कोरोनेशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ किंगशिप, मंत्री परिषद, दूत एंड व्यवस्था। देन यूनिट डी में सभा एंड समिति के बारे में पढ़ना है। देन लिच्छवी एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट ई में आपको हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है। देन चोले एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर यूनिट 3 में आपको जुडिशियल सिस्टम, वर्क एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क्स एंड फंक्शन, इंपॉर्टेंस। तो ये था आपका सेकेंड पेपर ऑफ सेमेस्टर 4। बाद आता है 415A, इसमें आपको एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, वर्ण सिस्टम, ओरिजिन, डिवीजन, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कास्ट सिस्टम, द स्लेवरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देन पोजीशन ऑफ शूद्रास के बारे में, ओरिजिन, सोशल कंडीशन ऑफ शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया। देन 4th में पोजीशन ऑफ वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, राइट्स ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। देन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, आश्रम व्यवस्था। देन मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ आश्रम और इम्पोर्टेंस पढ़नी है। देन पुरुषार्थास के बारे में पढ़ना है, मीनिंग, टाइप्स, इंपॉर्टेंस। संस्कार के बारे में, मीनिंग, सिस्टम, संस्कार, इंपॉर्टेंस। मैरिज टाइप्स, इंपॉर्टेंस, मैरिज एज, पार्टनर सिलेक्शन। देन रिलीजन, एजुकेशन एंड लिटरेचर, यूनिट सी में आपको पढ़ना है। देन इसमें वैष्णविज्म के बारे में, देन शैविज्म एजुकेशन सेंटर जो नालंदा में थी, देन संस्कृत एंड संगम लिटरेचर। यूनिट डी में इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इनकम, नेचर एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी। Then expenditure of state, types expenditure, effects on economy, guild system, origin, nature, class, importance, ownership of land, types of ownership of land. यूनिट ई में ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ना है, ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स, इंटरनल एंड मैरीटाइम ट्रेड, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड। देन कॉइन्स एंड एक्सचेंज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कॉइन्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन थर्ड में बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, ओरिजिन, वर्क, इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी एंड रूल ऑफ रेस्टी। तो ये था आपका पेपर 415A, सॉरी। अब इसमें हम देखते हैं कि 400 जो दो पेपर है 14 और 15, इसमें क्या है ना कि आपका BCB है, ठीक है। तो आपको BC, अब देखो पता नहीं, हमें अभी नहीं पता है कि हमें उसमें से कौन सा एक करना है पेपर। तो हो सकता है कि आपको 414A ही करने दिया जाए, 415A ही करने दिया जाए। अदरवाइज उसमें चूज़ ऑप्शन भी रह सकता है कि आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। और लास्ट पेपर तुम्हें पता है डिसर्टेशन होगा। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है फुल ऑन सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। और देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए चैनल को, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, न्यू व्यूअर हो, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।